नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 9 जून शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। वर्तमान की कांग्रेस सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। आरपीएससी के पेपर लीक मामले में अगर ईडी कार्रवाई करती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह कहना है बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का। बीजेपी विधायक और जोधपुर शहर संगठन प्रभारी वासुदेव देवनानी ने बताया कि सीएम कह रहे हैं कि चुनाव आता है तो उस राज्य में ईडी आ जाती है, लेकिन जिस राज्य में पेपर लीक होगा तो वहां कार्रवाई तो होगी ही। यहाँ करोड़ों का लेन देन हुआ है तो ईडी की जांच होगी, उसी में सच सामने आएगा। देवनानी जोधपुर सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों की बैठक लेने पहुंचे थे। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जोधपुर शहर में आगामी दिनों में कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। जैसलमेर के सांखला गांव में युवती को किडनैप कर जबरदस्ती शादी करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक गाड़ी बोलेरो को भी बरामद किया है। हालांकि फॉर्च्यूनर गाड़ी और अन्य आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर हैं। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस इस मामले को लेकर अलर्ट है और जल्दी सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में कुल 7 आरोपी हैं, जिनमें से अभी तक 4 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि सांखला गांव का युवक त्रिलोक सिंह इस मामले में आरोपी था। इस युवक को मोहनगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। सांगवान ने बताया कि घटना में शामिल मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र सिंह को घटना वाले दिन ही 1 जून को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अन्य 2 आरोपी विक्रम सिंह और अभय सिंह को बुधवार को गिरफ्तार किया। एक अन्य आरोपी त्रिलोक सिंह को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही अन्य आरोपी और एक महिला जो वीडियो में नजर आ रही है, उसकी तलाश जारी है और बहुत जल्द उनको भी पकड़ लिया जाएगा। भरतपुर की पोक्सो कोर्ट ने रेप के मामले में आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी ने 15 साल की नाबालिग का किडनैप कर रेप किया था। जानकारी के अनुसार मामला 20 अक्टूबर 2017 का है। रात करीब 8 बजे एक 15 साल की नाबालिग अपनी मां के साथ शौच के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही लखविंदर और उसका भाई निर्मल एक बाइक पर आए। दोनों के पास कट्टे थे। उन्होंने नाबालिग को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। नाबालिग की मां ने दोनों भाइयों का विरोध किया तो नाबालिग की मां को धक्का दे दिया, जिससे वह घायल हो गई। अगले दिन सुबह 10 बजे नाबालिग घर आ गई, जहां उसने पूरी घटना बताई। इस पर 21 अक्टूबर 2017 को नाबालिग के परिजनों ने सीकरी थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामले की जांच की। मामले में निर्मल को आरोपी नहीं माना गया है। सीएम अशोक गहलोत ने चुनावी साल में सचिन पायलट से खींचतान खत्म करके एकजुटता का दावा किया है। गहलोत ने अपने बारे में चल रही सियासी धारणाओं के बारे में भी नए खुलासे किए हैं। गहलोत ने किसी जमाने में सियासी कॉम्पिटिटर रहे सीपी जोशी को अपनी कमजोरी बताया है। साथ ही परसराम मदेरणा की जगह खुद सीएम बनने की धारणा को गलत बताते हुए दावा किया है। 1998 में वे मुख्यमंत्री के दावेदार ही नहीं थे। गहलोत ने लल्लन टॉप को दिए इंटरव्यू में कहा कि एक गलत परसेप्शन बन गया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता था, मुख्यमंत्री बने रहना चाहता था, इसीलिए 25 सितंबर को सब मेरे द्वारा की प्रायोजित था। पायलट से पहली बार मुलाकात के सवाल पर गहलोत ने कहा, जब सचिन 2.5 साल के थे तब मैं उनके यहाँ पहली बार गया था। यह 2.5 साल की उम्र उन्होंने मुझे बताई। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर बैठक में हम आपस में मिले, तब यह बात चल पड़ी। तब उन्होंने ही यह 2.5-3 साल की उम्र में मिलने की बात बताई। साल 1980 में राजेश पायलट और मैं साथ में संसद में घुसे थे, तब से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना है। ऐसी क्या बात है। नागौर के मेड़ता में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में 3 दिन से चल रहा तनाव अब खत्म हो गया है। मृतक का शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इससे पहले मृतक के परिजनों और प्रशासन के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं की मध्यस्थता में समझौता हो गया। दोनों पक्ष इस समझौते पर सहमत हो गए हैं। हरलोपा के पदाधिकारी विजयपाल बेनीवाल ने बताया कि संभागीय आयुक्त नीरज के पवन के साथ समझौता हुआ है। इसमें मृतक राजू बावरी के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्णय हुआ है। ये राशि किस परिजन के खाते में जाएगी, इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी 2 पुलिस अधिकारियों को नागौर से बाहर स्थानांतरित किया गया है। वहीं बस में राजू को लेकर जा रहे पुलिस कर्मियों को सस्पेंड भी किया जा रहा है।
इन सभी के खिलाफ जांच की जाएगी। पूरे मामले की जांच CID CB करेगी। राजस्थान की सियासत गरमाई हुई है। ईडी के चापों के चलते भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि संजीवनी घोटाले पर ईडी की नजर क्यों नहीं जाती। उधर भाजपा नेता कह रहे हैं कि ईडी से सरकार को इतनी घबराहट क्यों हो रही है। इसी बीच दोनों पार्टियों के नेताओं की निगाहें 11 जून पर टिकी हैं। अब आप सोचेंगे कि इस तारीख को आखिर क्या होने जा रहा है, तो हम आपको बताते हैं कि 11 जून को पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है। इस दौरान दौसा में कार्यक्रम रखा गया है। पायलट दौसा के भंडाना में पुण्यतिथि कार्यक्रम में आकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद दौसा के गुजर छात्रावास में राजेश पायलट की प्रतिमा का भी अनावरण होगा। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव मौरजंड में युवक की बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 युवकों ने मृतक युवक को जबरन शराब पिलाकर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से मारपीट कर हत्या कर दी। संगरिया पुलिस ने हत्या की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर 4 युवकों को हिरासत में लिया है। CI सुभाष चंद्र कछवा ने बताया कि गुरदास सिंह निवासी मौरजंड सिखान ने रिपोर्ट दी है कि बुधवार रात्रि 11 बजे मेरा पुत्र बलकर्ण सिंह और उसका मित्र जीवन सिंह ठेके के पास से गुजर रहे थे। तभी गुरमीत सिंह उर्फ गित्ती पुत्र बलवीर सिंह, हरजीत उर्फ बोग पुत्र बलवीर सिंह, रॉबिन पुत्र हरजीत सिंह, बलवीर सिंह पुत्र मुंशी सिंह निवासी मौरजंड सिखान ने मेरे पुत्र बलकर्ण सिंह उर्फ काली और जीवन सिंह पुत्र पाल सिंह निवासी वार्ड 1 मौरजंड को रोक लिया और बलकर्ण सिंह को डंडों से मारपीट करना शुरू कर दिया और अपनी जीप से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर जीप चढ़ा दी, जिसे गंभीर हालत में हनुमानगढ़ रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान कुछ समय बाद ही उसकी मौत हो गई। मामले की जांच गहनता से की जा रही है। करौली जिले के मासलपुर थाना क्षेत्र के टटवाई गांव में राशन के गेहूं बांटने को लेकर हुई मामूली कहासुनी के दौरान राशन डीलर ने एक उपभोक्ता को धक्का मार दिया। इस दौरान सिर पटोरपोश की तीख में टकराने से उपभोक्ता की मौत हो गई। अचानक हुए घटनाक्रम के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौका पाकर आरोपी राशन डीलर फरार हो गया। परिजन लहूलुहान हालत में उपभोक्ता को चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक टिटवाई गांव निवासी 40 वर्षीय जितेंद्र सिंह राजपूत है। मामले में मृतक के भाई ने राशन डीलर के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई है। सीकर जिले में ज्वेलर्स की दुकान से सोने के आभूषण चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित संतोष कुमार ने बताया कि रामगढ़ सेठान में शिव मंदिर के पास उसकी पुश्तैनी ज्वेलर्स की दुकान है। उसके दुकान पर 2 अनजान व्यक्ति श्याम बाबू व पप्पू हरिजन आए और उन्होंने दुकान से सोने की अंगूठी खरीदी व उसका भुगतान कर दिया। कुछ समय बाद दोनों फिर आए और कहने लगे कि उनके घर शादी है, जिसके लिए उन्हें 2 मंगलसूत्र, 2 झूमर जोड़ी, 4 सोने की अंगूठी, 2 चेन और 2 सोने के हमेल बनवाने हैं। यह आभूषण बनाने के लिए दोनों आरोपियों ने दुकानदार को 50,000 रुपये एडवांस में दे दिए, जिस पर दुकानदार ने उन्हें कहा कि वह 10 से 15 दिन में आकर अपने आभूषण ले जाएं। 2 सप्ताह बीत जाने के बाद दोनों आरोपी दुकानदार के पास आए और बनाए हुए आभूषण मांगने लगे, जिस पर दुकानदार ने उन्हें आभूषणों की कीमत 16,06,632 रुपये बताई और आभूषण दिखाकर रख दिए। इसके बाद दोनों व्यक्ति ज्वेलर्स की दुकान में बैठ गए और कहने लगे, हमारा एक आदमी पैसे लेकर आ रहा है। कुछ समय बाद दोनों मौका पाकर दुकान में रखी हुई ज्वेलरी चुरा ले गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान में 2 दिन से हो रही तेज गर्मी के बाद मौसम का मिजाज बदल गया। शाम को आंधी व बारिश से गर्मी से राहत मिली। प्रदेश में सुबह से मौसम साफ रहा। दिन में तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। दिन भर साफ मौसम के बाद शाम को बादल छा गए और नम हवाएं चलने लगी। इसके बाद नागौर, झालावाड़, अजमेर, कोटा और बूंदी सहित कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई और ओले भी गिरे। वही मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अंधड़ संग मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कोटा में सुबह तेज तपन रही। दिन में लू के थपेड़े चले। गर्म हवा झुलसाती रही। भीषण गर्मी के चलते बाजारों व सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। शाम को मौसम में बदलाव आया और तेज आंधी चली। इसके बाद बूंदाबांदी हुई। इससे मौसम में ठंडक लौट गई।